इंडिया गठबंधन ने अपना कैंडिडेट जो है घोषित कर दिया है। उत्तर पश्चिमी दिल्ली में हम लोग अभी मौजूद है और यहाँ पर जो है एक तरीके से बीजेपी का वर्चस्व रहा है कुछ सालों तक और इस बार जो है एक नया फिनोमेना हमें देखने को मिल रहा है। हम इस वक्त इंडिया अलायंस की एक जनसभा से आ रहे हैं जहां पर यहाँ के कैंडिडेट उदित राज जी का भाषण हमने सुना। तो आज हमारे साथ उदित राज जी मौजूद है। ये हमारे लिए भी एक सौभाग्य की बात है क्योंकि ये एक पुराने नेता है कांग्रेस पार्टी के भी और दिल्ली में भी सक्रिय रूप से काम किया है। तो वेलकम सर, थैंक यू फॉर टेकिंग टाइम आउट। आप पहले सर मुझे बताएं कि चुनाव में जो ये कैंडिडेचर है वो इतना लेट क्यों घोषित किया गया। आप क्या कहेंगे, क्या इश्यूज है अभी जो रिजॉल्व नहीं हो रहे हैं? नहीं, वो लेट होने के पीछे बीजेपी का एक षड्यंत्र था और जो प्रदेश कमेटी थी वो अंदर से कॉन्स्पिरेसी कर रही थी। उनके जाने के बाद बहुत तेज हो गया। तो एक कारण यह रहा कि जिसकी वजह से कैंडिडेचर्स डिक्लेयर होने में लेट हुआ। ओके, तो आप कह रहे हैं कि क्योंकि इतनी सारी गतिविधियां रही हैं बीजेपी की तो इस वजह से जो है लेट हुआ है। इसके अलावा इस वक्त जमीनी स्तर पर आप कौन से मुद्दे हैं उत्तर पश्चिमी दिल्ली के जो आप सोच रहे हैं कि मुद्दे जरूरी है और इन पे काम होना चाहिए इन कुछ सालों में? अगर पिछले सिर्फ 5 साल की बात करूं मैं, 10 साल की बात आप बता सकते हैं। 5 सालों में यहाँ दिल्ली में जो उत्तर पश्चिमी दिल्ली है यहाँ पे किन चीजों पर काम होना चाहिए था? पानी का मुद्दा एक बहुत ज्यादा है लोग कहते हैं, तो आप मुझे बताएंगे जमीनी स्तर पे लोग क्या चाह रहे हैं जिन पे आप काम करेंगे? देखिए, यहाँ पर एक तो ट्रैफिक की बड़ी समस्या और यहाँ पर 3 रेलवे क्रॉसिंग मुंडका, किराड़ी और नरेला, उनका पूरा बजट और पूरा प्रोजेक्ट सैंक्शन हमने 2018 में कराया था कि कम से कम ट्रैफिक की समस्या का समाधान हो जाए। और मेरे बाद जो सक्सेसर रहे उन्होंने कोई काम शुरू नहीं किया। और दूसरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कत है कि नरेला और बवाना को जितनी जल्दी मेट्रो से कनेक्ट कर दिया जाए, यहाँ की इकोनॉमी भी अप हो जाएगी और यहाँ की एयरलाइन की वैल्यूज भी बढ़ेंगी, रेंट वैल्यूज बढ़ेंगी। और बवाना जैसे इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ भी ट्रांसपोर्टेशन आसान हो जाएगा। अब ज्यादातर इंडस्ट्री इसी एरिया में जी। बवाना इंडस्ट्रियल एरिया दिल्ली का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, फिर भोरगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया, मंगोलपुर इंडस्ट्रियल एरिया, उद्योग विहार, फिर मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया, बादली इंडस्ट्रियल एरिया। तो जितनी इंडस्ट्रीज है सब इधर ही बसी हुई। अब बिना ट्रांसपोर्टेशन के कैसे हो सकता है? ट्रैफिक जाम होता है, ये समस्या है। दूसरी बात है कि जो केंद्र सरकार स्कीम है जहाँ जोगी वही मकान जी, वो डीडीए के द्वारा इम्प्लीमेंट होना था लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। ये केंद्र सरकार की फेलियर है और आधे से ज्यादा की सरकार दिल्ली में डीडीए की सेंट्रल गवर्नमेंट, पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट की है, डीडीए सेंट्रल गवर्नमेंट की है, एमसीडी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, ये और एलजी तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं। तो उनका फेलियर्स रहा जिसकी वजह से मकान नहीं मिल पाए हैं और मूलभूत समस्याएं नहीं है। आम आदमी पार्टी ने काफी कोशिश किया पाइप वाटर पहुंचाने के लिए और सीवर डालने के लिए, वाटर पाइप डालने के लिए, लेकिन एलजी जो बैठे हुए केंद्र सरकार के एजेंट बन करके वो इम्प्लीमेंट करने नहीं देते, इसलिए जो दिल्ली गवर्नमेंट ने चाहा वह इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, जिसको आप देख सकते हैं सबके सारी खुद ही पड़ी। सो व्हाट इज द रोल कांग्रेस इज प्लेइंग राइट नाउ? अभी जो है इस वक्त कांग्रेस क्या भूमिका निभा रही है इन टर्म्स ऑफ ब्रिजिंग दीज गैप्स? जो ये गैप्स है आम आदमी पार्टी के काम करने को लेकर या दिल्ली के लोगों के मुद्दों को लेकर, तो अभी कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस कैन डू will start after 4th of June, provided that they give the opportunity to form the government, provided that I am elected here. Otherwise, major power is in hand of central government, Aam Aadmi Party. I said that Aam Aadmi Party is trying its level best. उनके नेताओं को जेल में भेज दिया है
अच्छा। और सत्येंद्र जैन जो कि हेल्थ सेक्टर में अच्छा काम कर रहे थे, मनीष सिसोदिया एजुकेशन सेक्टर में अच्छा काम कर रहे थे, और अरविंद केजरीवाल जी को, और ये जनता के ऊपर निर्भर करता है कि वो इतना वोट देते कि 4 जून को जेल का ताला टूटे और अरविंद केजरीवाल जी बाहर आए। आपको लगता है कि ये जो केजरीवाल जी को इन्होंने जेल में डाला है, किस तरीके से आम आदमी पार्टी को कमजोर कर सकती है इस वक्त चुनाव के मद्देनजर, क्योंकि सारी पार्टियां इस वक्त ग्राउंड पे उतर गई है और दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में है, तो आपको लगता है किसी तरीके से ये अ, अगर हम बोले ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे या मनोबल के लेवल पे पार्टी कार्यकर्ताओं के या लोगों तक पहुंचने की अगर बात हो तो केजरीवाल मिसिंग इज अ बिग मिस, सो डू यू थिंक No, दैट? not a big miss at all. Now, what happened that sympathy has come. Oh, The people, this sympathy wave is there. okay. So बीजेपी ने जो कोशिश किया था कि आम आदमी पार्टी के स्ट्रक्चर को खत्म कर देना, संगठन को खत्म करना, वो वहां पर उसको चूक हो गई। वजह उसका है कि एक नेशनल लेवल पर जो चेंजेज आए हुए, अंडर करंट चेंजेज आए, उसका इम्पैक्ट दिल्ली में भी है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री बौखला गए और जिस तरह की भाषा बोल रहे हैं, वो उससे पता लग जाता है कि बुरी तरह से वो हार रहे हैं। तो वो जो संदेश देश के लिए होता है, वो दिल्ली के लिए भी तो वही होगा, क्योंकि ये कंट्री एज होल में वही अंडर करंट चेंजेस चल रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी को जेल भेजने से एक एडिशनल सिंपैथी और आई। ओके। इसके अलावा सर मैं ये पूछना चाहूंगी कि क्योंकि जनरल इलेक्शंस हैं, तो इस वक्त जो है अगर हम शहर छोड़ के गांव में जाते हैं तो हमें कई तरीके की चीज़ें सुनने को मिलती हैं, जैसे कि पिछड़ों की बात करें, दलितों की बात करें या समाज के उन लोगों की बात करें जो हाशिए पर रहते हैं, तो इस वक्त उन लोगों तक पहुंचना कितना ज़रूरी है नेताओं को, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि वोट के टाइम पे, इलेक्शंस के टाइम पे जो है नेता जागरूकता फैलाने आते हैं, हमें जागरूक करते हैं, लेकिन एक तरीके से काम नहीं होता है। तो जो लोग कहते हैं सही कहते हैं, लेकिन मेरे मामले में वो नहीं बैठता। आप जाकर चेक कर लीजिए। आज दोनों जिले की कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता बैठक थी और हमने चुनौती दिया कि हाथ उठा के बताएं कि जब मैं एमपी था तो किसकी समस्या का समाधान नहीं किया था। आधा से ज्यादा लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने हाथ उठाया, जबकि उस समय में बीजेपी के एमपी था। तो ज्यादातर नेता अप्रोचेबल नहीं होते, लेकिन मेरे बारे में अफवाह है, क्योंकि मैं बाई चॉइस हूँ, नॉट बिकॉज ऑफ एलोरमेंट और एम्बिशन एक्सेट्रा, बाई चॉइस। तो वो बात यहाँ नहीं होती। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, अंडर करंट है, जिसको नोटिस मीडिया भी नहीं कर रही, जो सोशल जस्टिस प्लैंक है राहुल जी का, कि 1 लाख रुपया पर फैमिली के एक औरत को, महिला को, गरीब परिवार की महिला को 1 लाख रुपया की गारंटी है। और जो शिक्षित बेरोजगार युवा है उनको भी 1 लाख रुपया साल में मिलेगा, जिसका फॉर्म बड़े तेजी से भराया जा रहा है। लहर सेठी जी भी ने आज 300-400 भराया, कोई रोशन लाल जी, उन्होंने कहा 1 लाख फॉर्म, सॉरी 1,000 फॉर्म भरवाया। तो 200 उन्होंने भरे हैं, ये भी भरे हैं। एक तो वो है, और दूसरी बात यह है कि जो 30 लाख जो गवर्नमेंट में वैकेंसीज खाली पड़ी हुई हैं, उनको फिलअप करेंगे। तो मैं तो ये कहता हूँ कि सारे तो नहीं, लेकिन ये यूथ, जो एक जनरेशन का यूथ है जो बर्बादी से बच जाएगा, तो वो गारंटी हमने दिया है कि हमारी सरकार बनेगी, ये 30 लाख नौकरी जो खाली पड़ी है उसको दिया जाएगा। तो सोशल जस्टिस, जाति जनगणना के प्रति अवर्स क्यों है मोदी जी, या बीजेपी क्यों नफरत करती है ओबीसी से, इसका एक बैकग्राउंड है। 1980 में, 1990 में जब बीपी सिंह जी की सरकार ने मंडल कमीशन का रिकमेंडेशन जब
लागू किया था, सिफारिश लागू किया था, तो अडवाणी की रथ लेकर के उसका अपोजिशन किया था। 2006 में हायर एजुकेशन में जब ओबीसी को रिजर्वेशन दिया तब भी बीजेपी ने उसका विरोध किया था। तो ओबीसी का विरोध किया, एससी एसटी का रिजर्वेशन खत्म कर दिया है, ये सब प्रभावित है। पहले बहुत वैकेंसी जाती थी तो प्राइवेटाइजेशन किया, बड़े पूंजीपतियों के हाथ में बैंक बेचा, भेल बेचा, सेल बेचा, बीईएल बेचा, तेल बेचा और पानी बेच दिया, नदी बेच दिया, कोयला बेच दिया और नौकरियां जहां होती थी उसको खत्म कर दिया। बाकी जगह कॉन्ट्रेक्चुअल सिस्टम दिया। इसके अतिरिक्त लेटरल एंट्री करा दिया। लेटरल एंट्री में रिजर्वेशन नहीं है। अंडर करंट ये मुद्दे बहुत स्ट्रांग काम कर रहे हैं, लेकिन मीडिया इसको बाद में कैच करेगी जब रिजल्ट आ जाएगा तो। ओके इसके अलावा सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे कांग्रेस पार्टी के बारे में अगर आप बताएं, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतों का सामना शायद कांग्रेस पार्टी को करना पड़ रहा है। एज अ नेशनल पार्टी वो ऑपोजिशन में है, तो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे कैसे कमजोर स्थिति में पहुंची कांग्रेस पार्टी? क्या सबसे ज्यादा मतलब उनके लिए रहा इस बार जिससे लड़ना चैलेंज? देखिए, एक दिन में तो नहीं होता। क्वांटिटेटिव चेंजेस लीड टू क्वालिटेटिव चेंजेस। ये बहुत दिनों से लीडरशिप, वी हैव द बेस्ट लीडरशिप, वी हैव बेस्ट आइडियोलॉजी, लेकिन वी हैव टू मच ऑफ डेमोक्रेसी आल्सो, जिसको विद इन योर पार्टी। यस, टू मच ऑफ डेमोक्रेसी। तो उसके वजह से हमारा ऑर्गेनाइजेशन वीक हुआ, लेकिन इसको रिवाइव करने या इसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। लेकिन दिल्ली के अंदर वो क्राइसिस मीट आउट हो जाती है जब हम आम आदमी पार्टी के साथ में हाथ मिलाते हैं। 2019 में जबकि आम आदमी पार्टी का फुट होल्ड बहुत स्ट्रांग है, लेकिन 2019 में कांग्रेस पार्टी 5 लोकसभा में सेकंड पोजीशन पर। तो जब चॉइस सेंटर का आता है तो कांग्रेस के प्रति रुझान बढ़ता। अब दोनों कंबाइंड है तो सातों के सातों सीटें हम जीतेंगे। तो आपको लग रहा है इट्स गोइंग टू टर्न आउट इनटू नंबर्स, जो आप लोग कह रहे हैं इस वक्त जिस तरीके से आप काम कर रहे हैं? All 7 seats are going to be won by us. तो आपने सुना, वो कह रहे हैं कि ऑल 7 सीट्स आर गोइंग टू गो विद इंडिया अलायंस, लेकिन ये 4 जून के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल थैंक यू सो मच सर, आपने इतना वक्त दिया। बस एक आखिरी सवाल, क्योंकि हमारे व्यूअर्स भी हमें सवाल भेजते हैं। तो अब हाल ही में सैम पिट्रोडा हैज क्विट एंड उन्होंने एक टिप्पणी की थी, तो इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? ऐसी जो टिप्पणियां होती है, क्या है ये? डज इट फील रेलेवेंट इन टुडेस पॉलिटिक्स? नहीं, रेलेवेंट तब होता जो हमारे पार्टी में रहते। उन्होंने रिजाइन कर दिया, ये रेलेवेंट हो गया, कोई क्वेश्चन ही नहीं। चलिए, शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग टाइम, थैंक यू।